भारत में सेफ कारों के निर्माण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। भारत में बनी कारों की सेफ्टी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और भारत में बनी ज्यादातर मॉडल क्रैश टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। फिलहाल भारत में बनी कारों को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि सरकार ने भारत के अपने कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। गडकरी ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी देशवासियों को दी है। मतलब ये कि अब भारत में बनी कारों के क्रैश टेस्ट भारतीय पैमाने पर भारत एनकैप के जरिए किया जाएगा। जल्द ही भारत एनकैप गाड़ियों को क्रैश टेस्ट रेटिंग देगी। ये नया स्वदेशी क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम इसी साल से लॉन्च कर दिया जाएगा और इससे जुड़े नियम अगले साल से लागू हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने भारत एनकैप के टेस्टिंग प्रोटोकॉल को मौजूदा भारतीय नियमों को शामिल करते हुए ग्लोबल कार टेस्ट प्रोटोकॉल्स के अनुरूप बनाया है। इससे OEM कंपनियां भारत की अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज में अपनी गाड़ियों को टेस्ट कर सकेंगे। गडकरी ने बताया कि भारत एनकैप एक कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और इस प्लेटफॉर्म की मदद से सुरक्षित वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारतीय कारों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि भारत एनकैप अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ज्यादा सख्त और बेहतर होगा। इस क्रैश टेस्ट के लिए कार निर्माता कंपनियों को चार्ज देना होगा। इस टेस्ट के दौरान फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक्सीडेंट होने की स्थिति में रेस्क्यू कितना आसान होगा, इसकी रेटिंग भी दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि इसी साल से कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य होगा और गाड़ियों को एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम से भी लैस करना जरूरी होगा। इसके अलावा सभी फ्रंट फेसिंग सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट को भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल फीचर्स को भी अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि ग्लोबल एनकैप कार सेफ्टी पर रेटिंग देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, लेकिन अब भारत एनकैप के आने के बाद भारत के लिए टेस्टिंग और भी आसान हो जाएगी। भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।